जी टीवी के सभी दर्शकों, देवियों, सज्जनों और बहुत प्यारे बच्चों, आज की कड़ी का आरंभ करते हैं हिंदी के प्रख्यात कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी की इस रचना से। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं। आपका साथ और आपका मार्गदर्शन हमें निडर बना देता है। हमारे प्यारे दर्शकों, आपकी सराहना, आपके सुझाव, आपकी शिकायतें जी टीवी में ढेर सारी बदलाव किए हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार की आज की कड़ी। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो अब तक का सबका दिन कैसा बीता, इससे बात कर ले। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? शिवानी मासी, अगर आप गुस्सा न करें तो हम एक पहेली पूछे। गुस्सा? मैं क्यों करूंगी तुमसे गुस्सा? अब पहेली पूछ ही रही हो तो सबसे पूछो। पूछ लो, देखते हैं कौन बुझा पाता है उसको सबसे पहले। पूछो। पहेली सुनकर आप सबकी बोलती बंद होने वाली है। जब काटो तो नई नवेली। अरे आगे बताओ। आगे कुछ नहीं है पापा, क्या बताए? आप ही बूझिए बूझिए। नाखून काट देते तो नहीं उग जाते हैं? नहीं उग जाता। भी देखना कैसा कैसा जवाब आएगा इनकी तरफ से। काटने से नई नवेली कैसे कौन चीज हो जाएगा भाई? पेंसिल, सही बोले ना? अरे मैंडी, जब छीलो जब काटो तो नई नवेली, पेंसिल। चलो गुड वन। ठीक है ठीक है ठीक है। अगली पहेली हम पूछते हैं, सभी लोग पूछना। सर है दुम है पर पाँव नहीं है उसके, सर है दुम है पर पाँव नहीं है उसके, पेट है आंख है पर कान नहीं है उसके। चलो बताओ। अरे हाथ काहे उठा रहे हैं? तो आओ पहेली पूछना है क्या? अरे ताली दो। चलिए पहेली कंपटीशन चल ही रहा है तो मैं भी एक पहेली पूछ लेती हूँ। हाँ, बिन खाए बिन पिए हर घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, हर घर की रखवाली करता हूँ। सोचिए सोचिए। कुत्ता? हाँ हाँ, हम बताए। बताओ बताओ। तो इस पहेली के बल्कि एक नहीं दो उत्तर है। पहला दरवाजा और दूसरा ताला और चाबी। वाह वाह मेरी नानी। वाह बेटी, अरे स्मार्ट बाप के स्मार्ट बेटे, एकदम हम पे गई हो पूरा का पूरा तुम तो। देख रहे हमारे संगति का असर है। तुम्हारे पास तो एक उत्तर नहीं था, उनके पास दो दो उत्तर है मैंडी। हम तो बस चांस दे रहे थे वेदी नानी को। और अगर ऐसा है ना नेताजी, तो चलिए एक पहेली हम पूछ लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे पहेली का जवाब भी दे देंगे, लेकिन एक ही शर्त पे देंगे भैया। अरे 5 सेकंड का टाइमर फिट करो और 5 सेकंड में ना जवाब दे देंगे, हर देंगे सामने। चलो। अगर 5 सेकंड के अंदर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें उठक बैठक लगाने पड़ेंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर। मंजूर है। तो पहेली ये है कि नाक पर चढ़ कान पकड़कर लोगों को है पढ़ाता। बोलो बोलो क्या जवाब है? हाँ, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। एका है ए, दुआ है दू, तीना है और नेता तीन हो गया। चश्मा। चश्मा? चश्मा। अरे मैंडी, जब सही है तो बता दो तो ताली बजाएंगे। अब ताली वाली छोड़िए, सुने सुने, ताली वाली छोड़िए। चलो उठक बैठक शुरू करो, ताली बजा रही है। चलो। नेताजी ज्यादा ना उड़िए मत। ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि हम जाके उठक बैठक लगाएंगे। अब भैया आजकल मेंढिया देख रहे हैं कैसे दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंक रही है। आंखों में धूल? मैंडिया, आंख खराब कर दोगी क्या नेता को तुम? अरे आंख में धूल झोंक दिया मतलब कि बातों से मुकर रही है भैया मंडी। लाओ दिखाओ, आंखें बहुत ही धूल है भाई। वैसे नेता एक बात बोले, अरे मंडी सही कह रही है बाबू। उसका कहना था कि अगर तुम इसका उत्तर 5 सेकंड में नहीं बताए तो तुमको उठक बैठक करना पड़ेगा, लेकिन बता दिए थे ऐसा कोई शर्त नहीं था कि मंडी उठक बैठक करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जीजू। अब है ऐसा ही बोला था मैंडी ने। देखिए दीदी कैसे बंदर जैसा मुंह फुला के बैठा है, फंस गया ना। मैं समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से छूट कैसे गया। लेकिन ठीक है, इतना खुश मत हो बेटवा तुम, है ना। अभी रात गई है, बात बाकी है। वो बता रहे हैं मंडी,
में उठक बैठक करा के ही मानेंगे। मुंगेरे लाल के हसीन सपने देखने पर है ना टैक्स नहीं देना पड़ता नेताजी। देखे देखे जितने ख्वाब देखने हैं ना देख लीजिए। चलो चलो चलो, अब इन बातों को पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है? दीदी तुम जाके अपना होमवर्क कर लो। वीरू भैया गए ना अपने टूर्नामेंट में, जब वो वापस आएंगे तो उनसे पहले अपना होमवर्क करके रखना, ठीक है? वैसे मैंडी और जीजू, मैंने जी टीवी के दर्शकों के मेल और मैसेजेस शॉर्टलिस्ट करके रख ली। आप दोनों जाकर मेल और मैसेजेस पढ़ लीजिए। और हाँ अभय, आप बाजार जाके लौकी ले आइएगा, ठीक है? आज सबके लिए डिनर पे मैं लौकी का हलवा बनाऊंगी, ठीक है? तो बना के खिला आज दिया। खा के देखिएगा जीजू आप। ए मंडी चलो तो हम जल्दी खाएंगे। से लेकर आना। लौकी का हलवा बढ़िया बनाना, गड़ी छुआरा डाल के। जी टीवी के सभी आदरणीय दर्शकों को प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए देखते हैं आज के वो पहले कौन सज्जन है जिन्होंने हमें ईमेल अथवा मैसेज भेजा हुआ है। तो आज का पहला मैसेज हमें भेजा है जहानाबाद बिहार से सना जी ने। हेलो सना जी। नमस्ते सना जी। सना जी लिखती है, जी टीवी के शो जागृति में जागृति और आकाश की फ्रेंडशिप मुझे बहुत पसंद आ रही है। प्लीज उनकी फ्रेंडशिप ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। सना जी, आपको शो जागृति और जागृति में जागृति और आकाश की फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। आपका ये सुझाव हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम और जागृति की टीम तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इसी प्रकार हमारा परिवार जागृति और जी टीवी के सभी अन्य शोज के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। तो अगला मैसेज हमें भेजा है कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्री मोहन गौर ने। नमस्ते मोहन जी। नमस्कार। मोहन जी लिखते हैं, मुझे हमारा परिवार बहुत ज्यादा पसंद है। इससे बहुत सी जानकारियां मिलती हैं जो बहुत अच्छा लगता है, और आपकी कहानियों का कहना ही क्या। मोहन जी, आपको हमारा परिवार, इसमें सुनाई जाने वाली कहानियां और इससे मिलने वाली आपको जानकारी बहुत अच्छा लगता है। ये जानकर के हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगला मैसेज हमें भेजा है जलगांव महाराष्ट्र से अल्फिया काजी जी ने। हेलो अल्फिया जी। अस्सलाम वालेकुम अल्फिया जी। अल्फिया जी लिखती है, जी टीवी का शो जमाई नंबर 1 बहुत ही फनी शो है। बहुत अच्छा लगता है, जिसमें दूसरे शोज की तरह खून खराबा और ड्रामेबाजी नहीं है। कॉमेडी, तकरार और प्यार सब कुछ है इस शो में, इसलिए देखने में मजा आता है। अल्फिया जी, आपको जी टीवी का शो जमाई नंबर 1 बहुत ज्यादा फनी, कॉमेडी और मजेदार लग रहा है, ये जानकर हमें बहुत बहुत खुशी हुई। हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम अपने दर्शकों को एक नया फ्लेवर दे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आए। आप इसी प्रकार जमाई नंबर 1 और जी टीवी के सभी अन्य शोज के साथ जुड़े रहिए और हमारा परिवार भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो आज के लिए हम आपके ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले से यही विराम लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको आज शाम जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो सबसे पहले शाम 7 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक प्यारा सा और बेहतरीन शो, बस इतना सा ख्वाब। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। जिंदगी में ऐसे बहुत गलत लोग मिलेंगे तुम्हें, शायद हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होंगे तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें खुद संभलना होगा निखा। सर, आज अगर आप रुद्र वासवानी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे तो उस जैसे कई लड़कों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। मिसेस त्रिवेदी, आप समझने की कोशिश कीजिए, जब तक विक्टिम खुद कोई कंप्लेंट नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। I want to make an official complaint against Rudra Vaswani. शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस शो में क्या हो रहा है। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी। ढंग से जी पाता था, सो पाता था, उठ पाता था, बैठ पाता था। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, सो नहीं पाता हूँ मैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारा वो परिवार जैसे मेरा कुछ। रात 8 बजे प्रसारित होगा हम सबका फेवरेट शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियाँ। क्या ये लड़की गर्भवती है? प्लीज लक्ष्मी, बस आज के बाद मुझे कभी भी अकेले छोड़ के मत जा। कुछ नहीं आता, ढोंगी ढोंगी, कोई शक्ति नहीं है आपके पास। किसका अंश है तुम्हारे गर्भ में? ओबरॉय परिवार का या किसी और का? रात 8:30 बजे देखिए हमारी प्यारी जग्गू को शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए आपको दिखाते हैं जागृति एक नई सुबह की कुछ प्यारी सी झलकी। मैं जागृति बहन स्टूडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन लड़ रही हूँ। तुम ये इलेक्शन सिर्फ हारोगी नहीं, हमारा मजाक बनेगा मजाक। तुम श्योर हो मैं जीतूंगा? ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ कि तुम ही जीतोगे, क्योंकि विक्ट्री मंत्र मैं लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। कैसा मंत्र? जागृति। फिर रात
रात 9 बजे प्रसारित होगा हम सबका फेवरेट शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं इस शो में आज क्या नया होने वाला है। पूर्वी को उस हालत तक पहुंचने दो कि जब उसकी बॉडी फाइट ना कर पाए, दैट इज द टाइम। और तुम्हारा बाहर एकदम निशाने में जाएगा, वो बच नहीं पाएगी। क्या हो रहा है यहाँ? रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं शो जाने अनजाने हम मिले में रीत और राघव की केमिस्ट्री। मैंने इतनी सारी कोशिश की रीत को इस घर से बाहर निकालने की। मेरा हार चुराकर मेरी इच्छा रीत ने खुद ही पूरी कर दी। पूनम भाभी, रीत को फोन देना। मम्मी जी ने रीत को घर से निकाल दिया। रात 10 बजे मिलिए हमारी प्यारी सी मासूम सी भोली भाली वसु से शो वसुधा में। आइए देखते हैं इस शो में क्या चल रहा है। देव और वसुधा की शादी का लिंक मैंने सासू मॉम को ऑनलाइन भेज दिया। धमाका कभी भी हो सकता है। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुम लोगों ने हमसे पूछा तक नहीं। सब उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी देवी। रात 10:30 बजे देखिए SGTV का एक धमाकेदार शो जमाई नंबर 1। भाई आपको दिखाते हैं इस धमाकेदार शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। चुप क्यों है? क्या बोल रही थी वो रिद्धि की माँ? बोलो बेटा। सच मैं इस घर का जमाई बन रहा हूँ। आपको बताते हमें शादी नहीं करनी। क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। एक फैसला अब हमारा भी सुन, तेरा और हमारा रिश्ता खत्म। जी पापा। क्या हुआ बेटा? इसकी तो तबीयत बहुत खराब हो गई है। बहुत उल्टियाँ हो गई है। चाट उठ खा लिया होगा रास्ते में स्कूल के बाद। अरे पापा पैसा ही नहीं दिए कहाँ से खाएंगे चाय? तेरा उधार भी तो चलता है रामाश्री जी के पास। दो। हमारी कमल की कली बेचारी मुरझा गई है। धीरे धीरे पियो, धीरे धीरे। स्कूल से आते समय कुछ खा पी ले क्या उल्टा सीधा? मुरझा गया तो कैसे इसको उल्टी हो जाएगा? सुबह तो ठीक था ही। जीजू इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सारा का सारा करतूत ना अभय का है। अपने मजे मजे में बेचारे बच्चे की पूरी तबीयत खराब कर दी है। लगा ही था हमें कि ना उस फुटकरिया नेताजी की करतूत है। बुलाइए उसे, बुलाइए। तो पता उसने क्या किया आज? क्या किया? बताती हूँ। बताओ क्या किया। तांबे के लोटे में आज उसको ठंडाई पिला दी। और आपको पता है ना जीजू, तांबे में अगर दूध पीते तो क्या होता है? अरे हमको सब पता है, बहुत हानिकारक होता है। घातक होता है, घातक। बुलाइए आज अपने भाई को। आप आज तो क्लास लेकर रहेंगे। अभय ओहो, क्या हो गया भाई? हैं? अरे इंसान बढ़िया एकाग्रचित होके पढ़ाई कर रहे हैं तो काव 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 करके एकदम एकाग्रता भंग कर दी हमारी। काव काव कर रहे हैं? अरे अपने तो पढ़ रहे हो, इसका तो पेट खराब करके रख दिया जी। ए हीरो, क्या हो गया? क्या हो गया? पहले बैठो, बैठो फिर तुम। आज इसका चुपचाप बैठो, हमारी कचहरी लगेगी आज। वो का पिला दी हो इसको तुम? तो ठंडाई अपने लिए बढ़िया बना रहे थे काजू बादाम पिस्ता डाल के। हाँ। और उसी बीच में वीरू भैया आ गए तो उनको भी दे दिए। अब जानते तो हो भैया, वीरू भैया कितने चटोरे खाने पीने के मामले में। और ज्यादा नहीं दिया भाई, आधा ग्लास दिए। अब इतना बड़का शरीर में आधा ग्लास में इनका पेट पकड़ा तो उसमें हमारी क्या गलती है? वाह 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 वाह, मतलब तुमने पूरा गेम वीरू पे ही पलटवा दिया। एक मिनट। और किस ग्लास में तुमने पिलाई है इसको ठंडाई? अरे तांबे के लोटे में पिलाया भाई, जिसमें आप भोरे भोरे पानी पीते हो ना खाली पेट में, उसी में पिला दिए। अच्छा देवर जी, आपको पता है तांबे के ग्लास में दूध नहीं पिया जाता है? अरे देवर जी, साइंटिफिकली प्रूवन है। तांबे में अगर दूध डालते हैं तो विषाक्त हो जाता है, जहरीला हो जाता है। कुछ भी समझाइए जीजू। भौजाई ज्यादा पढ़ ली है, PhD में, ऐसा कुछ नहीं। अब एक बात बता रहे भैया, ठंडाई वंडाई कोनो झोल नहीं है। अरे खा के आए होंगे राम आश्रय चाह के यहाँ से कचौड़ी पकौड़ा, और उसको यहाँ हमारे ऊपर कसूर डाल रहे हैं। चाचू हमने कोई चाट पकौड़ी नहीं खाई है। जब से आपने तांबे के ग्लास में हमें ठंडाई पिलाई है ना, तब से हमारा पेट गड़बड़ हो चुका है। 4 बार उल्टी कर चुके हम। अब बताओ, ये झूठ बोल रहा है कि तुम सही कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, अपना नंबर बढ़ाने के लिए भैया के सामने ज्यादा पेट लगाए तुमको एक है, पेट पकड़ के बैठे हो है? कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। कुछ तो नुस्खा आजमाना पड़ेगा। अरे ऐसे गलती नहीं मानेगा, हमारे पास एक सोल्यूशन है। क्या है ना, तुम्हारी दीदी को बुलाना पड़ेगा। अब दीदी सुधार सकती है तुम्हें। ए वेदी की मम्मी, क्या हुआ? अरे कहाँ है, क्या कर रही हैं जी? आइए इधर। आ रहे। अब देखिए एकदम पता नहीं कहाँ बिजी रहती हैं। क्या हुआ विजय जी? अरे ये पहले बैठिए ना, हम आपको बताते हैं कि क्या हो गया। देवर को चमकाइए, देवर को।
इन्होंने ऐसा काम ही किया है ना कि क्या हम आपको बताएं। अब क्या कर दिया देवर जी? वो सब छोड़िए, हम सब आपको बता देंगे। पहले ये हमको आप बताइए, आपको याद है 2017 में दार्जिलिंग में हमको जो कहानी सुनाई थी रात के 10:30 बजे? अच्छा वो। हाँ वो। हाँ याद है, क्यों? सुनाइए सुनाइए, आपके देवर जी को बहुत जरूरत है उस कहानी की। शायद कहानी सुन के इनको समझ में आ जाए। सुनाइए। तो देवर जी, ये कहानी मौर्य साम्राज्य के काल की है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीत लिया था। यह जीत भले ही उनकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन थी, लेकिन इसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कहानी के केंद्र में अशोक और उनके दरबार का एक साधारण राजपुरोहित है, जिसने अपनी सूझबूझ और साहस से सम्राट को उनकी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। महल को उत्सव से सजाया गया था। लेकिन इस जीत के पीछे लाखों सैनिकों और निर्दोष लोगों की मौत का सन्नाटा छुपा हुआ था। दरबार में हर कोई सम्राट की तारीफ कर रहा था। महाराज, आपसे महान योद्धा इस धरती पर कोई नहीं। अशोक अपने सिंहासन पर बैठे हुए गर्व से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा, मैंने कलिंग को जीत लिया, अब कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इस जीत के बाद महल के बाहर अशोक की छवि बदलने लगी। लोग उन्हें निर्दयी और कठोर शासक के रूप में देखने लगे। अशोक को इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि दरबार में हर कोई केवल उनकी प्रशंसा ही करता था। एक दिन एक साधु अशोक के दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर गहन शांति थी। उन्होंने कहा, महाराज, आपने जो किया है वह अद्भुत है, लेकिन क्या आप सच में समझते हैं कि आपकी विजय का अर्थ क्या है? अशोक ने गर्व से कहा, मुझे सब कुछ पता है। मैं मौर्य साम्राज्य का सबसे महान राजा हूँ। अगर ऐसा है तो आप मेरी एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, बताइए। साधु ने एक साधारण मिट्टी का घड़ा प्रस्तुत किया और कहा, इस घड़े में एक रहस्य है, लेकिन इसे तब तक मत खोलना जब तक आपको सच में लगे कि आप इसे समझ सकते हैं। अशोक ने घड़े को अपने कक्ष में रखवा दिया। पहले कुछ दिन उन्होंने इसे अनदेखा किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। इस घड़े में ऐसा क्या है जो मुझे नहीं देखना चाहिए? क्या यह कोई खजाना है या कोई शक्ति? एक रात में जब उनका धैर्य समाप्त हो गया, उन्होंने घड़ा खोला, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे वो चौंक गए। घड़े में कुछ अजीब चीजें थी। एक मुड़ा हुआ खून से सना कपड़ा, एक टूटी हुई चूड़ी, कुछ बिखरे हुए बाल, मिट्टी का एक टुकड़ा जिस पर गहरे लाल रंग के निशान थे। अशोक यह देखकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा, ये सब क्या है? ये सब इतना विचित्र और डरावना क्यों है? उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन अशोक ने साधु को बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने ये सब क्यों दिया? ये सब क्या है? साधु ने शांत स्वर में कहा, महाराज, आपने जो देखा वह आपकी ही बनाई सच्चाई है। अशोक हैरान होकर बोले, मेरी बनाई सच्चाई? मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने एक एक वस्तु का अर्थ समझाना शुरू किया। खून से सना कपड़ा, ये उन सैनिकों का प्रतीक है जो युद्ध में अपने परिवारों को छोड़कर मारे गए। उनका खून आपके सिंहासन की नींव है। टूटी हुई चूड़ी, ये उन स्त्रियों की निशानी है जिन्होंने अपने पति और बेटों को खो दिया। उनकी चूड़ियां टूट गईं और उनका जीवन बिखर गया। बिखरे हुए बालक, ये उन बच्चों का दर्द है जो अनाथ हो गए। उनकी दुनिया उजड़ गई
और उन्हें कोई सहारा नहीं मिला। मिट्टी का टुकड़ा ये कलिंग की भूमि है जो रक्त से लथपथ है। ये मिट्टी अब प्राण विहीन हो गई है। अशोक के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पूछा, तो ये सब क्यों? साधु बोले, महाराज, आप स्वयं को सबसे बड़ा विजेता मानते हैं, लेकिन असली विजय दूसरों के जीवन को बचाने में है, न कि उन्हें खत्म करने में। यह घड़ा आपको यह समझाने के लिए था कि आपकी जीत कितनी भयावह और निरर्थक है। अशोक के मन पर यह बातें गहराई से असर कर गई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी विजय ने कितनी तबाही मचाई थी। उस रात अशोक सो नहीं सके। उन्होंने अपने जीवन पर विचार किया और सुबह एक नया निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की, आज से मौर्य साम्राज्य किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होगा। हमारा उद्देश्य अब शांति और जन कल्याण होगा। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने जीवन को दया, करुणा और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी खत्म। उनको समझाइए, समझे कि नहीं, गलती का एहसास हुआ कि नहीं, पूछिए। आप पूछे। क्या हुआ ना था? अरे अब गलती का एहसास हुआ बाबू? से गलती हो गई भाभी, हम आगे से इस बात का खास ख्याल रखेंगे। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, ऐसी प्रेरक कहानियों का दौर तो हमारा परिवार में चलते ही रहता है, जिससे हम और आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारा छोटा भाई यानी नेताजी ने अनजाने में सही वीरू के साथ एक गलती कर बैठी। उनको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन हमारी पत्नी साक्षी जी ने बहुत ही बढ़िया एक प्रेरक कहानी उनको सुनाई, जिससे नेता को यह आभास हो गया कि उसने जो कुछ भी किया था वो गलत किया था। हमारे प्यारे दर्शकों, अगर आप आगे भी चाहते हैं कि ऐसी प्रेरक कहानियां आपको सुनाई जाती रहे, तो उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बात, जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी सुझाव, कोई भी शिकायत हो, तो हमें लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हम आपके सुझाव और शिकायत का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।